भगवत गीता का एक श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। अध्याय 2, श्लोक संख्या 16। अर्थात जिस ज्ञान का भाव नहीं बन रहा उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, और जिस ज्ञान का भाव बन रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता। सामान्य शब्दों में असत्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जिसकी कल्पना की जा सकती है वो सत्य है। 6 शब्दों का ये श्लोक नहीं, एक सूत्र और एक ऐसा गूढ़ सूत्र है जो एक साथ 5-6 सिद्धांतों को, दार्शनिक सिद्धांतों को खा जाए। उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करें तो कभी भी हम असत्य की कल्पना नहीं कर सकते। सोच के देखो, कुछ नहीं क्या होता है। कुछ नहीं की कल्पना करके देखो। आप कुछ नहीं की कल्पना करोगे तो आप जितना भी कुछ है इस जगत में, इस समय आपके सामने उपस्थित है, चाहे वस्तु है, व्यक्ति है, वनस्पति है, पहाड़, जंगल, सपोर्ट, कुछ भी नहीं है, तो आपकी कुछ नहीं की कल्पना में कम से कम आप स्पेस की, स्थान की तो कल्पना करोगे ही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप स्थान की कल्पना से भी परे चले जाओ। चलो आप सोचो कि उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि कुछ भी नहीं था, सब कुछ ईश्वर ने बनाया। ये स्पेस, ये समय, ये ब्रह्मांड सब ईश्वर ने बनाया। तो प्रश्न उठता है, ये स्पेस यानी ये स्थान, ये समय, ये दिक् बनाने से पहले ईश्वर कहाँ था? कल्पना करके देखो। ऑब्वियसली आप किसी की भी कल्पना करोगे तो वो किसी स्थान विशेष में करोगे। बिना स्थान के तो कुछ भी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो असत्य तो कुछ है ही नहीं, जिसकी कल्पना हो रही है वो सत्य है। और कल्पना शून्य की, कुछ नहीं की, नथिंगनेस की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। जब आप नथिंगनेस की कल्पना करते हो तो निश्चित रूप से आप किसी स्थान विशेष की कल्पना अवश्य करोगे। आप स्पेस और ब्रह्मांड की कल्पना करोगे तो भी किसी स्पेस में ही करोगे। स्पेस रहित की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ तो था, वो कुछ ना कुछ ही वो है जिसे अनिर्वचनीय या शून्य कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पेस की कल्पना तो आपको करनी ही पड़ेगी। कुछ नहीं की कल्पना असंभव है। कुछ नहीं में भी कुछ ना कुछ की कल्पना ही होगी।